नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। नज़ीर लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि जरदारी साहब ने कह तो दिया, लेकिन इमरान खान साहब जिस तरह कह रहे हैं मैं किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं, अब वो मुल्तान भी जाएंगे, तमाम तंजीमों से, तमाम कारकुनों से वो बात कर रहे हैं, फिर ऊपर से आर्टिकल 6 वाला मामला, ये तो सारा तसादुम की तरफ मामला जाता नजर आता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि मामला तसादुम की तरफ जा रहे हैं, और तसादुम की तरफ ले जाने वाले और वो भी आपके सामने हैं, मुल्क के सामने है, कौम के सामने है, सबको नज़र आ रहा है। और आइन के मुताबिक कौन कार्रवाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी आपके सामने है। और मैंने गुज़श्ता 2 दिनों से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की तो मुद्दत मुकर्रर है और कौमी असम्बली का मुद्दत मुकर्रर है कि वो 5 साल के लिए मुंतखब होती है और 5 साल तक उसे चलना चाहिए। हुकूमतें चेंज हुई हैं हर दौर में। मैंने आपको गुज़श्ता रोज़ पूरी मिसालें भी दी थी कि पहले 2002 से लेकर और आखिर तक आज तक जो है हुकूमतें, किसी एक शख्स ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। और ये महज इमरान खान का मामला नहीं है, ये महज जो है वो नवाज शरीफ या यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला नहीं है। कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान के बाद किसी वज़ीर आज़म ने 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की। किसी भी वज़ीर आज़म ने इंक्लूडिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो किसी ने मुद्दत पूरी नहीं की है। और लियाकत अली ख़ान की मुद्दत से ज़्यादा किसी ने भी एक दिन भी क्रॉस नहीं किया है। 4 साल 2 महीने और जो उनकी मुद्दत थी वो 4 साल 2 महीने की मुद्दत को भी किसी ने क्रॉस नहीं किया, उसकी तरफ भी नहीं पहुँचे हैं। तो ये मामला ये है एक तो ये कि इमरान खान साहब खुद सड़कों पर आना चाह रहे हैं और वो धरने की कॉल देने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारी नजर आ रही है, कभी कहा जाता है नजरबंद किया जाएगा, या आर्टिकल 6 के हवाले से अब खबरें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से बुला लिया है सारा जो तमाम तकरीर का मवाद है इमरान खान साहब ने पेशावर में की। तो ये तो लग रहा है कि यानी जल्दी बरतेल का काम होगा। तो ये तो शायद ये होगा कि इमरान खान साहब कहेंगे मुझे तो दीवार से लगा दिया है, अब तो हाल ही कोई नहीं रहा है एहतजाज के अलावा। जी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं कभी भी इस तरह से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी, मैं ये समझता था कि कार्रवाई होती रहनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हुई। एक सिटिंग वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक बाहर मरासला छपा जिसमें उनका नाम नहीं था, उनकी औलाद का नाम था। फिर इंक्वायरी हुई, फिर इंक्वायरी वो उस फोरम ने की जहाँ इंक्वायरी नहीं होती। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन का फोरम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंक्वायरी का फोरम नहीं है, वो आखिरी अपील सुनने का फोरम है। वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी सूरत में कभी भी वो ऐसा फोरम नहीं है कि जिसको हम कहें कि वो मुकदमात को इनिशियल सतह पर सुने, वो आखिरी अपील सुनता है। लेकिन उसने बाकायदा समाअत की और जजमेंट दी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक यूनिक मिसाल है तारीख की कि जजमेंट दी गई और ना इन्वेस्टिगेशन हुई, ना इंक्वायरी हुई, ना फर्स्ट ट्रायल हुआ, ना सेकंड ट्रायल हुआ, ना अपील हुई और ना फाइनल अपील हुई, बल्कि जहां फाइनल अपील होनी थी वहां पर ट्रायल किया गया। बाकायदा ट्रायल करने के बाद उनको सजा दी गई। सजा ये हुई कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और JIT अलग बनी थी, उसका केस हमने अलग देखा। लेकिन लगारी साहब उस वक्त सब जमातें सिवाय नून लीग के सब जमातें उस वक्त मियां नवाज शरीफ के खिलाफ थी। पीपल्स पार्टी उस केस में चाहे हिस्सा नहीं थी लेकिन बहरहाल सपोर्ट कर रही थी। आज वो जमातें सारी देखिए, मेरी बात सुने सर, मेरी गुजारिश सुने। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ना नवाज शरीफ की जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ना मेरे दिल में इमरान खान की जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन महज इतनी है कि नवाज शरीफ के ये खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी आखिरी फोरम पर जाकर हुई थी, जिस फोरम पर ट्रायल नहीं होता है, और उस फोरम पर ट्रायल हुआ और फिर उनको सजा दी गई और नाअहल किया गया। और जो फर्द जुर्म थी या जो कुछ भी था, ये जो असल इल्ज़ाम था कि पनामा में सज़ा होनी थी, पनामा में भी सज़ा नहीं हुई थी। सज़ा हुई थी कि दुबई में इकामा है, उस बुनियाद पर सज़ा हुई थी। अच्छा, ये इनके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है, अगर आइन एब्रोगेट होता है, सबवर्ट होता है, अगर आइन इबाइंस में रख दिया जाए और एक आर्टिकल 5 को पढ़ने के बाद ये कहा जाए कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होती है और फिर कहा जाए कि हमने ये जो तहरीक मुस्तरद कर दी है, मुस्तरद हो ही नहीं सकती थी ना। इस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। अगर इस पर कोई कार्रवाई होती है तो कम अज़ कम इसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये उस कार्रवाई की मिसाल है, बल्कि एक कार्रवाई ऐसी होगी जिसको समझा जाएगा कि जस्टिफाइड कार्रवाई है।
बाकी जाहिर है जज्बाती माहौल है, वो आकर इसको वो किसी अदालत के फैसला भी गलत कह सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को भी गलत कह सकते हैं, वो आर्म फोर्सेस को भी गलत कह सकते हैं, वो किसी को भी गलत कह सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।